जी गठबंधन का क्या है, बनते रहते। जो 60 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी 10 साल में कर दिया। मोदी जी का अभी तक का जो कार्यकाल हमने देखा है, इसी कार्यकाल में 500 साल पुराना राम मंदिर का जो विषय था, वो उससे कांग्रेस के काल में बता रहे थे कि कांग्रेस में अगर राम मंदिर बन जाएगा तो देश में खून की नदियां बहेंगी। तो मोदी जी ने देश में खून की नदियां न बहाते हुए राम मंदिर का निर्माण करवाया। राहुल गांधी जो पढ़े लिखे नेता हैं, बेहतर विकास, बेहतर विदेश नीति वो कर सकते हैं, उनको चांस देना आपके लिए क्यों सही नहीं लगता? जी चांस उनको देना चाहिए, लेकिन ये जनता देगी ना। आपके मन में क्यों नहीं है? हाँ नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे? जी मतलब श्रद्धा का मानना है। और श्रद्धा का मानना है, और देश के युवाओं का भी, देश की जनता का भी। मोदी जी अगर अहंकार की सरकार चलाते होते तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को इतना आगे बढ़ाने कर, भारत के युवाओं को इतना रोजगार मिलाकर और भारत के सभी समाज के, सभी धर्मों के और सभी तरह के लोगों को अपने इस माध्यम से जोड़कर सभी में एक जैसी समरसता लाने का काम ये सरकार के माध्यम से जो हो रहा है। नमस्कार भैया, आपका नाम क्या नमस्ते हुआ? नमस्ते जी, मेरा नाम अनिकेत है। अनिकेत जी, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, प्रधानमंत्री आप किसको चुनेंगे इस साल? जी प्रधानमंत्री तो अभी जो मोदी जी है वो अच्छे है। सर मोदी जी के लिए क्यों चुनना चाहते हैं? जब भी जो मेरा तो वही मानना है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे? जी मतलब श्रद्धा का मानना है। और श्रद्धा का मानना है, और देश के युवाओं का भी, देश की जनता का भी। सर ये बताइए, मोदी जी के खिलाफ में जो गठबंधन बना हुआ है वो कह रहा है कि इस साल मोदी जी का चांस नहीं है, गठबंधन की सरकार बनेगी। जी गठबंधन का क्या है, बनते रहते। जो 60 साल में कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी 10 साल में कर दिया। 60 साल में कोई नहीं कर पाया, वो मोदी जी ने कर दिया। फिर 10 साल में कर दिया। हाँ, राहुल गांधी बोलते हैं ना कि 400 का सिलेंडर 1100 में कर दिया 10 साल में। हाँ वो कर दिया, लेकिन जनता तो फिर भी मोदी जी के साथ है। आप देख सकते हैं कि अभी युवाओं का या जो देश की जो जनता है वो किसके साथ है, वो मुझे बताने का काम नहीं है। पूरी जनता को पता है। जनता को ये भी पता है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं। सर जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में गरीबी का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा रहता है, गरीब लोगों का जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुद्दा रहता है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो सबसे पहले गरीबी हटाएंगे। जी गरीबी का कैसा है, अभी देखो मैं खुद जॉब पे हूँ, एक मिनट में आने दो। और गरीबी हट रही है ना। जो काम करेगा उसको पैसे मिलेंगे। आप बोलिए, आपकी गरीबी हटी कि नहीं 10 साल में? सर मेरी बात अलग है। हाँ फिर चलिए सर, ये बताइए कि जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जो पढ़े लिखे नेता हैं, बेहतर विकास, बेहतर विदेश नीति वो कर सकते हैं, उनको चांस देना आपके लिए क्यों सही नहीं लगता? जी चांस उनको देना चाहिए, लेकिन ये जनता देगी ना। आपके मन में क्यों नहीं है? हाँ नहीं, मैंने आपको पहले बताया था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? हम विदर्भ प्रांत नागपुर से है। वैसे नागपुर से हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल सुभाष खरात। अच्छा सर, 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? जो राष्ट्रवाद की बात करेंगे, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, जो युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे, जो शिक्षा में उन्नति चाहेगा, ऐसे प्रधानमंत्री को हम चाहते हैं। जो ऐसा प्रधानमंत्री हो जो राष्ट्रवाद के सोच रखता हो, जो इस देश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की बात करता हो, जो इस देश की जीडीपी को दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी बनाने का सोचता हो, और शिक्षा को सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनाने की कोशिश करता हो, ऐसे प्रधानमंत्री को हम अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। जो भी इस बातों पर ध्यान देगा और इस समाज में इस बातों को करने की कोशिश करेगा, हम उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सर 9 साल जो है वो केंद्र सरकार के हो गए हैं, अब बदलाव का जो समय आ गया है। तो जितने भी आपने मुद्दे बताए, आपको क्या लगता है मोदी जी ने इन सब मुद्दों पर ध्यान दिया है, नहीं दिया है? अभी जो जितने भी 2000 मतलब मोदी जी की आप बात जो करते हो, तो उन्होंने सभी बातों को थोड़ा थोड़ा कर सभी बातों को स्पर्श किया है, सभी बातों को साथ आगे बढ़ाने की कोशिश किया है, और सभी बातों की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। अभी युवा और रोजगार और जो बात चल रही है, तो कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। देश में जो बेरोजगारी बढ़ती है, और जो बेरोजगारियों को नौकरी के लिए नहीं बल्कि स्वावलंबन के लिए थोड़ा उनको डाइवर्ट करना शुरू है। इस कारण से अपने देश का पैसा देश में रहेगा, देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और इस देश की प्रगति को रोकेगा नहीं। और मोदी जी ने जो कुछ भी योजनाएं जो लाई है और जो कुछ भी बातें बताई है, ये सब बातें उन्होंने कहीं ना कहीं शुरू की है। उसका देश का सबके सामने दिख भी रहा है और आप सभी को भी दिख रहा है, और इसी संदर्भ में वो जिन्होंने किया है वो देश के लिए अच्छा ही किया है, ऐसा हमारा मानना है। तो आप क्या चाहते हैं, इस साल मोदी जी आने चाहिए, बदलाव होना चाहिए, किसी और को चांस मिलना चाहिए? देखिए, मोदी जी आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, किसी और को चांस मिलना चाहिए, ये तो इलेक्शन के बाद की बात हो जाएगी। पर हमारा मानना ऐसी है कि मोदी जी का अभी तक का जो कार्यकाल हमने देखा है, इसी कार्यकाल में 500 साल पुराना राम मंदिर का जो विषय था, वो उससे कांग्रेस के काल में बता रहे थे कि कांग्रेस में अगर राम मंदिर बन जाएगा तो देश में खून की नदियां बहेंगी।
तो मोदी जी ने देश में खून की नदियां न बहाते हुए राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए जो देश में धर्मवाद चलता है, जातिवाद चलता है, इसको तोड़ने का और इसके ऊपर उठकर राष्ट्रनीति करने का काम जब मोदी जी करते हैं तो इसके अगले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। मगर सर मोदी जी के खिलाफ में जो गठबंधन बना हुआ है वो बोलता है कि अगर भारत का विकास करना है तो मोदी जी के लिए हटाना चलेगा। मोदी जी जो है वो अहंकारी की सरकार चला रहे हैं। मोदी जी अगर अहंकार की सरकार चलाते होते तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को इतना आगे बढ़ाने कर, भारत के युवाओं को इतना रोजगार मिलाकर और भारत के सभी समाज के, सभी धर्मों के और सभी तरह के लोगों को अपने इस माध्यम से जोड़कर सभी में एक जैसी समरसता लाने का काम ये सरकार के माध्यम से जो हो रहा है। और जितना यूपी में इतना बड़े पैमाने पर वहाँ पर अत्याचार अन्याय होते थे, राजस्थान में जो होते थे उसका आप थोड़ा कंपेरिजन कीजिए। यूपी में का कम होते जा रहा था और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी उधर बढ़ते जा रहा था। इससे में समझ आता है कि मोदी के गवर्नमेंट के नेतृत्व में जो मोदी की गवर्नमेंट चलाती है उसी स्टेट में जो अत्याचार और जो कुछ भी जो गुंडे लोग होते हैं वो कम होते हैं और जिधर कांग्रेस की सरकार होती है उधर बढ़ते जाते हैं। इसी से ऐसा स्पष्ट होता है कि जिधर मोदी का नेतृत्व है, मोदी के लोग हैं, उधर वो सभी बातों को कंट्रोल में लाया जा सकता है और जिधर कांग्रेस की सरकार है उधर उस बातों को बढ़ाया दिया जा सकता है। जैसे कि सर लगातार कांग्रेस ही सवाल उठाती है कि बीजेपी सरकार जो वो हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालकर वो राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम के बीच में अगर फूट डालकर राजनीति करती तो राम मंदिर का निर्माण न होता। अगर राम मंदिर का निर्माण न होता तो हिंदू मुस्लिम में जातिवाद जो बना रहता, उनमें जो लड़ाई वो बनी रहती। मोदी जी ने उस लड़ाई को समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण किया और सभी आज उस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम एक साथ उस कार्य में जुटे, राम मंदिर के राष्ट्र निर्माण के कार्य में जुटे। और इसी से स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र मोदी कोई जातिवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि आपने राम मंदिर का जिक्र किया तो राम मंदिर का विपक्षी तो बोलते हैं कि राम मंदिर का क्रेडिट मोदी जी के लिए नहीं मिलना चाहिए, उसको बनाने के लिए लड़ाइयाँ तो सभी ने लड़ी। तो उसका क्रेडिट तो सभी को ले जाता है ना, कोई अकेले मोदी जी ने कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। समाज के हर युवाओं ने, हर घटकों ने, समाज के हर जाति धर्म के हर लोगों ने राष्ट्र मंदिर बनाने के लिए किया है। सभी ने लड़ाई लड़ी है, ये सभी का मानना है, इसका क्रेडिट किसी को नहीं जाता है। सर कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? हम कांग्रेस के बारे में ऐसा सोचते हैं, कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देना चाहिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ युवाओं को रोजगार के साथ साथ युवाओं में एक नेतृत्व कौशल्य आना चाहिए, ऐसे कुछ योजनाएं लाना चाहिए। युवाओं में बेरोजगारी की जो परसेंटेज बढ़ रहा है उसको घटाना चाहिए ऐसे, और शिक्षा में उन्नति बढ़ानी चाहिए। एनईपी जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए और इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए और राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन करना चाहिए। और जो धर्म युद्ध होता है, थोड़े थोड़े जो जातिवाद चलते हैं उनको रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम सभी का स्वागत करेंगे। सर राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार अभी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में भी थी, तो वहाँ पर उनका कैसा कार्यकाल रहा था? जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी तो महाराष्ट्र के युवाओं को कहाँ जाना इसकी दिशा नहीं थी। अभी जो महाराष्ट्र के युवाओं को ये जरूर योग की दिशा मिल रही है, उस दिशा के माध्यम से महाराष्ट्र के लोग और महाराष्ट्र के जो जनता है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उसी संदर्भ में महाराष्ट्र आज देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ से जीडीपी का उन्नति होती है, जीडीपी का माध्यम। जैसे कि कांग्रेस की सरकार जब महाराष्ट्र में थी तो कितना बदलाव, कितना विकास जो है वो आपको देखने के लिए मिला था? कांग्रेस की टाइम की सरकार में महाराष्ट्र में एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स था, उनका कुछ एजुकेशन सिस्टम मिल नहीं रहा था। उसके बाद चलने के लिए बराबर रोड नहीं थे, हाईवे ब्रिज नहीं थे, बड़े बड़े ये नहीं थे, संसाधनों का बहुत कमियां महसूस हो रही थी। अभी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आने के बाद संसाधनों की पूरी खामियां जो है वो उन्होंने भरकर निकाली है और उसी बदलाव के कारण युवाओं को आसानी से अपना उन्नति के लिए, प्रगति के लिए अपना रास्ता आसान हो गया है। जैसे कि सर आप जानते हैं कि मोदी जी पर आरोप लगाया जाता है कि मोदी जी जो वो अडानी अंबानी की सरकार चला रहे हैं, देश की जनता की सरकार नहीं चला रहे हैं। वो अडानी अंबानी का अगर सरकार चला दे तो युवाओं को रोजगार देने का माध्यम ही नहीं बनाते, वो उनका ही रोजगार बना दे। वो सभी को दे रहे हैं, सभी को साथ कर रहे हैं, सभी को साथ में ले रहे हैं और सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें किसी का दुमत नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।